नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विकास निखिल मेडिकल क्लासेस पे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनाटमी का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप होता है एनाटमी, उसके बारे में हम देखते हैं जनरल्स। तो फर्स्ट हम देखेंगे एनाटमी का डेफिनेशन। एनाटमी क्या होता है? एनाटमी का मतलब होता है एक ऐसी साइंस, एक ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं? ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब ह्यूमन के जो डायग्राम होते हैं, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गन्स जितने भी होते हैं, जितना भी जैसे स्केलेटल, हार्ट वगैरह, लीवर, किडनी, इन सब का जो डायग्राम होता है, इन सब का जो चित्र होता है, संरचना होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये होता है एनाटमी। और फिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है? फिजियोलॉजी के अंदर शरीर के अंगों का जो संरचना होती है, उन संरचनाओं का अध्ययन करने के अलावा उनके जो कार्य होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मतलब बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी का हर एक छोटा बड़ा जितने भी पार्ट्स होते हैं, सबके जो अध्ययन होता है, सबके कार्यों का कि वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, वो आता है हमारा फिजियोलॉजी में। हम उसका स्टडी करते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स है और जो ऑर्गन्स है उनके कार्य का अध्ययन करना। इसके बाद में एनाटॉमी की कुछ स्पेशलिटीज़ है, जिसमें फर्स्ट है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब होता है बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से जिस बॉडी पार्ट का हम अध्ययन करते हैं उसके बारे में हम ग्रॉस एनाटॉमी में पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से अध्ययन करते हैं बॉडी के पार्ट्स का। डेवलपमेंटल एनाटॉमी, थर्ड डेवलपमेंटल एनाटॉमी में बॉडी के पार्ट्स जो विकसित हो रहे हैं, उन पार्ट्स के विकसित होने के बारे में अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से कौन सा अंग हमारी उम्र के साथ साथ बड़ा होता जाता है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एक ऐसा साइंस होता है जिसके अंदर हम जो बच्चे होते हैं, एम्ब्रियो जो फीटस होते हैं, जो बच्चे पेट के अंदर होते हैं, जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, उनके बारे में, भ्रूण के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। कौन कौन सी ब्रांचेस है, मतलब एनाटॉमी के अंदर हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और किस किस साइंस का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब सेल और सेल से जुड़ी हुई जितनी भी संरचनाएं होती है उनके बारे में अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजिकल साइंस कहलाता है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी जैसा हमने देखा था कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होता है, तो उसी तरीके से हिस्टोलॉजी के अंदर किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है? ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से पढ़ना पड़ता है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है एम्ब्रियो मतलब भ्रूण का विकास, और मतलब भ्रूण के बारे में अध्ययन करना और उसका जो विकास होता है उसका अध्ययन करना। मायोलॉजी, मायोलॉजी में MYO, मायो का मतलब होता है मसल्स, तो मसल्स के बारे में अध्ययन करना। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बोन, हड्डियों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो हम ऑस्टियोलॉजी में पढ़ते हैं। ऑर्गेनोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी का मतलब होता है बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं बल्कि एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सभी का जिनका भी शेप, साइज, स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, आकृति, आकार और संरचना के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट्स, पौधे वगैरह, इन सब के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं इनकी संरचना से लेकर, तो वो सब वो उसको बोलते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है जो हमारे जीन्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उनसे रिलेटेड हम लोग अध्ययन करते हैं। तो द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवांशिकता। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी का मतलब होता है, न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन, मतलब तंत्रिका, तो तंत्रिका तंत्र के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो न्यूरॉन मतलब हमारी जो बॉडी का जो ब्रेन और माइंड होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है, और उससे संबंधित जो डिसऑर्डर मतलब बीमारियां होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में, वो होता है न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी ऐसा साइंस है जिसमें हम जो भी इमेजिंग टेक्निक्स होती है, मतलब ऐसी टेक्निक्स जिसके अंदर हमको कुछ रेडियोलॉजिकल चीज़ों का मतलब के बारे में उनका हेल्प लेकर के अध्ययन करना पड़ता है, जैसे सोनोग्राफी, 2D इको, CT स्कैन, MRI, या और भी जो डेवलपिंग जो टेक्निक्स होती है जिनसे हम जांचें करते हैं ह्यूमन बॉडी का, उसको बोलते हैं, उसका अध्ययन जिन चीज़ों के अंदर होता है उसको बोलते हैं रेडियोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी के रीजन्स, बॉडी के हिस्से, कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो हमारी बॉडी दो हिस्सों में बटी होती है, एक होता है एक्सियल बॉडी, एक होता है अपेंडिकुलर बॉडी। एक्सियल बॉडी मतलब हमारा जो ये वाला भाग होता है, फ्रंट
थोरेक्स, चेस्ट, हेड, नेक, ये सारा जो पार्ट होता है फ्रंट वाला और बैक वाला, ये आता है हमारा एक्सियल बॉडी में। एक्सियल बॉडी में हमारी 126 बोन्स होती है, 126 हड्डियां होती है। और अपेंडिकुलर बॉडी को फिर से दो भागों में बांटा गया है, एक होता है अपर लिम्ब, एक होता है लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब मतलब हमारे दोनों हाथ और साइड वाला हिस्सा, और लोअर लिम्ब हमारे कमर से नीचे वाला हिस्सा जिसमें हमारे दोनों पैर आते हैं। तो अपेंडिकुलर बॉडी, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब मिला करके इसमें 80 बोन्स, 80 हड्डियां होती है। इस तरीके से 126 और 80 मिला करके हमारी शरीर की पूरी 206 हड्डियां होती है। और एक्सियल बॉडी और अपेंडिकुलर बॉडी को मिला करके बॉडी के अंदर टोटल 78 ऑर्गन्स होते हैं जो इन दोनों में डिवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि हमारे बॉडी से रिलेटेड है। सुपीरियर का मतलब होता है शरीर का कोई भी ऑर्गन है उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जिसे हम क्रेनियल हिस्सा भी बोल सकते हैं। जैसे पूरी बॉडी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा सर होता है, इसलिए इसको क्रेनियम नाम दिया गया है। लेकिन अलग अलग ऑर्गन, जैसे स्टमक है तो स्टमक का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको बोलेंगे हम सुपीरियर, और जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसको हम लोग बोलेंगे इन्फीरियर। तो ऐसे जितने भी ऑर्गन्स हो गए बॉडी के अंदर, उनका जो निचला हिस्सा होगा उसको बोलेंगे इन्फीरियर या कोडल। इसके अलावा मीडियल क्या होता है? मीडियल का मतलब होता है मध्य वाला भाग। जैसे हमारी बॉडी इस तरीके से पूरा हमारा इतना हिस्सा होता है, जिसमें इस साइड पे हमारा स्टमक होता है, इस साइड पे हमारा लीवर होता है। तो इधर वाला जो हिस्सा होता है और इधर वाला जो हिस्सा होता है, बाहर वाला हिस्सा, इसे हम बोलेंगे लेटरल। लेकिन बीच वाला जो हिस्सा होगा, जैसे लीवर और स्टमक के बीच वाला जो हिस्सा होगा, ये बीच वाला, इसको हम बोलेंगे मीडियल। जिस तरीके से हमारे दोनों पैर होते हैं, तो दोनों पैर का जो साइड वाला हिस्सा होता है, इधर और इधर वाला, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं लेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन दोनों पैरों के बीच का जो हिस्सा होता है, इसको बोलेंगे हम मीडियल पार्ट। इस तरीके से हमारा बॉडी में मीडियल और लेटरल पार्ट को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर को बोलते हैं वेंट्रल, पोस्टीरियर को बोलते हैं डोर्सल। एंटीरियर मतलब होता है आगे वाला हिस्सा, मतलब हमारी बॉडी का जो आगे वाला फ्रंट हिस्सा है, इसको बोलते हैं एंटीरियर। और जो बॉडी का पीछे वाला हिस्सा होता है, पीछे का पूरा हिस्सा, इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर। इसी तरीके से बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी एक आगे वाला हिस्सा और एक पीछे वाला हिस्सा होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है सब आगे और पीछे किसी न किसी दूसरे ऑर्गन के साथ अटैच होते हैं। इसलिए जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एंटीरियर और पीछे वाले हिस्से को पोस्टीरियर। नेक्स्ट है डिस्टल मतलब किसी भी एक फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होकर के दूरी पर स्थित जो दूसरा पॉइंट होता है, उसकी जितनी रेंज होती है, जितनी दूरी पर वो स्थित होता है, उसको बोलते हैं हम डिस्टल। और डिस्टल के बाद में नेक्स्ट है हमारा प्रोक्सिमल। तो प्रोक्सिमल मतलब किसी एक पॉइंट से, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट होता है उससे सबसे पास वाला जो किनारा होता है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल, और सबसे दूर वाला होता है उसको बोलते हैं डिस्टल। जैसे हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं बॉडी के अंदर में, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, इसमें इस तरीके से ये नली होती है। तो नेफ्रॉन के अंदर जो नली होती है, इसमें जो यहां से हमारा फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, यूरिन बनने का काम यहां से स्टार्ट होता है, तो इससे जो सबसे पास वाला पॉइंट होता है ये हो गया हमारा प्रोक्सिमल, और ये जो इससे जो दूर वाला पॉइंट होगा इसको बोलेंगे डिस्टल। इस तरीके से डिस्टल और प्रोक्सिमल को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर वाली सतह। जैसे स्किन है तो स्किन में 3 लेयर होती है इस तरीके से। सबसे ऊपर वाली लेयर को बोल देंगे एपिथेलियल लेयर, जो कि सबसे ऊपर होती है, सॉरी एपिडर्मिस बोलते हैं इसको। बीच वाली को बोलेंगे डर्मिस लेयर, और सबसे नीचे वाली को बोलेंगे सबक्यूटेनियस। तो जो सबसे ऊपर वाली परत है वो हमारी ये वाली परत है। इसके अंदर हमारी स्किन की जो परत होती है वो डर्मिस होगी, और उसके नीचे होगी सबक्यूटेनियस। तो सबसे ऊपर वाली परत को हम क्या बोलेंगे? सुपरफिशियल। और सबसे अंदर वाली परत को हम क्या बोलेंगे? सबसे नीचे वाली को डीप, मतलब गहराई में जो चीज स्थित है उसको डीप बोलेंगे, और सबसे ऊपर जो है उसको सुपरफिशियल बोलेंगे। ये कुछ बेसिक्स एनाटॉमी था। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेसिक्स में सारे बॉडी के सिस्टम्स, और उस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उनके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में बेसिक्स हम देखेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी कैविटीज। बॉडी में कौन कौन सी गुहिका हैं, या बॉडी के अंदर कौन कौन से ऐसे खंड होते हैं जिसके अंदर में बॉडी के ऑर्गन्स फिट हो सकते हैं।
तो सबसे पहला है क्रेनियल केविटी। क्रेनियल केविटी हमारे क्रेनियम में होती है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, हमारी गर्दन तक का जो हिस्सा होता है, इतने हिस्से को हम बोलते हैं क्रेनियम केविटी। अब ये क्रेनियम केविटी बॉडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी केविटीज होते हैं। जैसे इसके अंदर बहुत से ऑर्गन्स है, जैसे ब्रेन है, आईज है, नोज है, ईयर है, माउथ है, ये सब कुछ है। अब जो माउथ की केविटी होता है उसे बोलते हैं ओरल केविटी, जहाँ पर आंख होती है जिस जगह पर, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल केविटी। जहाँ पे ईयर होता है इसको बोलते हैं ईयर केविटी, और जहाँ पे ब्रेन होता है इसको हम पूरे को, ऊपर वाले हिस्से को स्कल या ब्रेन केविटी भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से पहला जो हिस्सा होता है वो होता है क्रेनियल केविटी। दूसरा हिस्सा होता है हमारा थोरेसिक केविटी। थोरेसिक केविटी को हम लोग चेस्ट केविटी भी बोल सकते हैं। चेस्ट केविटी मतलब जो हमारा ब्रेन, मतलब सॉरी, जो हमारा चेस्ट वाला हिस्सा होता है, मतलब गर्दन के नीचे से लेकर के और पेट के जस्ट ऊपर तक, मतलब यहाँ से हमारा स्टर्नम स्टार्ट होता है, स्टर्नम बोन, तो वो यहाँ पर जाकर के एक गड्ढे के रूप में खत्म हो जाता है। तो जहाँ से स्टर्नम स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर के जहाँ स्टर्नम खत्म होता है, यहाँ तक का जो हिस्सा होता है पेट के जस्ट ऊपर ऊपर का चेस्ट वाला हिस्सा, इसे हम बोलते हैं थोरेसिक केविटी। थोरेसिक केविटी में हमारे हार्ट आता है, लंग्स आ जाते हैं और रिप्स आ जाते हैं, ये सब थोरेसिक केविटी में। थर्ड है एब्डोमिनल केविटी। एब्डोमिनल केविटी मतलब पेट वाला हिस्सा, थोरेसिक केविटी के जस्ट नीचे से लेकर के और कमर तक का जो हिस्सा होता है जहाँ पे हमारा पेट होता है, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल केविटी। एब्डोमिनल केविटी के अंदर हमारा इस साइड पे स्टमक होता है, साइड में राइट साइड में लीवर होता है, और लीवर के जस्ट पास से पेनक्रियाज निकला होता है, जो कि स्टमक के पीछे से होकर के यहाँ तक आता है। जस्ट ऊपर यहाँ पर स्प्लीन होता है, जिसमें ब्लड बैंक, जिसे हम ब्लड बैंक कहते हैं, इसमें आरबीसी का डेस्ट्रॉय होता है और बहुत सारा ब्लड स्टोर होता है। इस तरीके से हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं एब्डोमिनल केविटी में होते हैं। पेल्विक केविटी। एब्डोमिनल केविटी जहाँ पे खत्म होता है कमर के नीचे वाला हिस्सा, जहाँ पे हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, इसे हम पेल्विक केविटी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे किडनी के पार्ट्स होते हैं, किडनी का नीचे वाला हिस्सा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लाडर, यूरेथ्रा, बाकी का इंटेस्टाइनल पार्ट और जो भी जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो सारे पेल्विक केविटी में होते हैं। इस तरीके से बॉडी को 4 इंपॉर्टेंट केविटीज के रूप में अलग अलग किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे बॉडी का रीजन।